आपने तो कहा था आप 10 किलोमीटर और चल सकते हैं। हाँ तो मैं चल सकता हूँ, देखो पानी देना, लाओ दिखाओ। राघव 2 मिनट आराम तो कर लीजिए। रीत हमारे पास अभी वक्त नहीं है, पाँव दिखाओ। तेरी गुमसुम आँखें जब मुझसे टकराए, खामोशी से मुझ पर 100 इल्जाम लगाए। तू जो भी माने मेरा मन पर जाने, कुछ तो बेहतर ही होगा जब तुझसे कदम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या जरूरत थी अपनी जान को खतरे में डालने की? अगर मैं नहीं आती तो आपकी जान खतरे में पड़ जाती। तो पढ़ने देती। वैसे भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं? बोलो रीत, तुम्हें परवाह है मेरी? जवाब दो, परवाह है मेरी? इसका जवाब देने की जरूरत है मुझे। बिल्कुल है। इतने महीनों से तुमने कहा राघव ने वो किया, राघव ने ये किया, तुम्हारी हर बात में मेरा जिक्र था। तो अभी तुम्हें मेरी फिक्र है या नहीं, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। जिक्र उन्हीं का होता है राघव, जिनकी फिक्र होती है। रीत, ओ गॉड, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ रोहित। रीत, मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा था कि मुझे अपने साथ लेकर के चलो। मुझे पता था कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हें। मैं सच में ठीक हूँ रोहित। मैं कैसे मान लूं रीत, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ रीत। चलो मेरे साथ चलो। आओ रीत। राघव, तुम भी चलो। नो थैंक्स, मुझे अपना बोझ उठाने के लिए किसी के कंधों की जरूरत नहीं है। देख रही हो तुम, कितना घमंडी है इंसान। तुमने इसकी इतनी मदद करी, लेकिन एक बार थैंक यू तक नहीं बोल सकता है। चलो बैठो। हाँ, शादी ऐसी होनी चाहिए कि ग्वालियर में ऐसी शादी कभी हुई ना हो। मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके बाय। कीर्ति, तुम यहाँ? हाँ, मैंने आपको थैंक यू कहने आई थी। थैंक यू? किस बात के लिए? आप जैसे लोगों की ना यही अच्छी बात है। आप लोग एहसान कर भी देते हैं, लेकिन ना ही किसी को बताते हैं और ना ही जताते हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको यही गेम खेलना है तो ठीक है, ऐसे ही सही। कौन सा गेम? जहाँ आप मासूम बने रहते हैं और सामने वाला सोचता रह जाता है कि आखिर इस जादूगर ने जादू किया कब। कीर्ति, आई एम सो सॉरी, बट मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम किस जादू की बात कर रही हो। अरे, आपने राघव जी को बचाने के लिए जो पैसे दिए ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपने जब तक रीत को मना किया था ना पैसे देने के लिए, मुझे कहीं ना कहीं मालूम था कि आप पक्का अपने दिल की सुनेंगे और रीत को पैसे देने देंगे, ताकि वो किडनैपर्स के पास जाकर उनको पैसे देकर राघव जी को बचा सके। ध्रुव, once again, thank you so much. I know, राघव जी और आपके बीच जो नाराजगी है ना, इस बीच आपका उनकी मदद कर पाना इतना आसान नहीं हुआ होगा।
लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप जैसा इंसान ना हमेशा इंसानियत को मायने देता है। इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे दी तो। राघव कहाँ है? जवाब दो रीत, भैया कहाँ हैं? तुमने कहा था तुम राघव को वर्दा की कैद से छुड़ाने जा रहे हो। जो काम तुम कर नहीं सकते उसका वादा क्यों करते हो? कभी ऐसा हुआ है कि रीत ने कोई वादा किया हो और वो पूरा ना किया हो? प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि मेरा राघव कहाँ है। चल जाएगा, बता। राघव वो ध्रुव, एक्सक्यूज मी, मुझे ध्रुव से बात करनी है। डॉक्टर ने तुम्हें पाँव पे जोर डालने के लिए मना किया है। ध्रुव! रीत! उन्नति, बेटा राघव को फोन लगा। भैया आ गए। थैंक गॉड आप सही हैं। पता है हम सब कितना डर गए थे आपके लिए। आप ठीक हो ना भैया? हाँ। आपको इतनी चोट कैसे लग गई? उन्नति बिटिया, तेरा भाई मौत के मुंह से बचकर आया है। ये छोटी सी चोट तो उसके आगे कुछ भी नहीं। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम मेरा राघव बेटा सही सलामत घर वापस तो आ गया। कम से कम एक तो ढंग का काम किया है रीत ने। बिल्कुल सही वक्त पे रीत वहां पहुंच गई थी। अगर वो वहां नहीं पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, हम जब उसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे, उसके पांव पर झुके हुए थे, तब तो दोनों भाई बहन ने अकड़ दिखाकर हमें मना कर दिया और फिर तेरी नजरों में महान बनने के लिए हमें बिना बताए चुपचाप तुझे बचाने चली गई। ये रीत चौधरी जो कुछ भी करती है ना, उसके पीछे उसका कोई मकसद जरूर होता है। बेटा तू उसकी भलाई के जाल में मत फंस। पता है मुझे क्या लग रहा है? वो जो अगला बॉम्ब हम पर छोड़ने वाली है ना, ये उसका हर जाना है। हमें उसके अगले वार के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी यही लगता है। ध्रुव, क्या कर रहा है तू? कहाँ जा रहा है? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ दीदू, नहीं रहना मुझे यहाँ। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मेरे यहाँ जरूरत है। और रोहित, तुम कम से कम तुमसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। ध्रुव, रोहित ने जो किया मेरे कहने पे किया, और प्लीज तू भी ये बातें बंद कर दे, छोड़ इसे। तू मेरे रास्ते से हट जा। तू, मैंने तुझे क्लियरली बोला था बाहर कि तू मेरे और राघव के बीच में किसी एक को चूज कर, और तूने किसे चूज किया? राघव को। जब तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। और इतना बड़ा हो गया हूं मैं कि खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। ध्रुव मेरी बात सुन प्लीज। ध्रुव तुझे पता है मैं जब वहां गई तो वर्धा ने राघव के सर पे एक बंदूक रखी हुई थी। अगर मैं एक सेकंड भी लेट पहुंचती ना तो वो मार देता उसे, और उनके मरने का दाग हमारे माथे पे लग जाता। तू जी पाता है इस बोझ के साथ? हम कैसे बुरे बंदे दीदू, बता मुझे। हमने किडनैप करवाएगा राघव को? नहीं ना। हमने वर्धा को फोन किया कि उसे किडनैप कर ले? नहीं, वर्धा ने उसे खुद किडनैप किया, उसकी फैमिली को खुद से फोन किया, पैसे मांगे। तो इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है? और तूने मुझे क्लियरली कहा था कि राघव तेरे लिए एक अनजान इंसान है। इसका मतलब अगर दुनिया में कोई भी अनजान इंसान किडनैप होगा तो उसकी भी मदद करती रहेगी क्या? तूने क्यों अपनी जान खतरे में डाली? क्यों इतने सारे पैसे दिए? बता मुझे।